it would be expensive, but you can still afford it. At what price point it would become so expensive that you won't buy it? At what price point it would be so cheap that you would start doubting the quality? ये 4 सवाल पूछने के बाद आप उसे कहते हैं कि जी इनको कर्व प्लॉट कर दो, वैल्यू फॉर मनी और प्रीमियम और प्राइस सो चीप, एक्सपेंसिव बट अफोर्डेबल। जहाँ पे लाइनें इनकी क्रॉस करती हैं, मैं वो चार्ट भी आप लोगों को दिखा दूंगा, भेज दूंगा अलग से, PSM का चार्ट जो होता है। तो जो आपके इंटरसेक्शंस होते हैं, यानी वो प्राइस पॉइंट जहाँ पे वो कहता है कि यार ये प्राइस आई डाउट द क्वालिटी, और VFM जहाँ मिल गया, यानी ये सबसे लोएस्ट प्राइस पॉइंट है, यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी जहाँ हो जाए और वैल्यू फॉर मनी जहाँ पे कट कर रही हैं दोनों चीजें, ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। दिस वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। Price point where expensive but affordable is the maximum price point he or she is willing to pay. ठीक है? अच्छा, ये कंज्यूमर की जो परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स है उस पे बनता है। तो आप स्टिल, ये जरूरी नहीं होता कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसी के ऊपर करना है। आप कहते हैं कि यहाँ पर 30% रिस्पॉन्डेंट है, अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा भी दूँ, स्टिल 28% या 27% रिस्पॉन्डेंट होंगे, but my margin will improve by 5%, which will eventually give me better yield. ठीक है? तो वो डिसीजन जाहिर सी बात है कि आपको सिमुलेट करके देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपका ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट आ रहा है, और इनके बीच में, मतलब इस रेंज के बीच में चीप या पेनिट्रेशन प्राइसिंग और प्राइसिंग प्रीमियम प्राइसिंग, इन दोनों प्राइस पॉइंट के बीच में, इस रेंज के बीच में कहीं भी कोई भी प्राइस पॉइंट आप अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हो। ठीक है जी? दिस इज कॉल्ड PSM। 4 सवाल हर ब्रांड के बारे में जो आप जिसको अंडर स्टडी ले रहे हो। आखिरी टेक्निक जो है वो आपकी है कॉन्जॉइंट एनालिसिस। कॉन्जॉइंट एनालिसिस इज इन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट। नाउ देयर आर कंपनीज, दो तो मैं स्पेसिफिकली नाम आपको बता देता हूँ। मैस्मी एक कंपनी है और एक है सॉटूथ। ठीक है? जो पाइनियर्स हैं इस फील्ड के। मैस्मी इज रशियन, सॉटूथ इज US। ये दो पाइनियर्स हैं इस इंडस्ट्री में, प्राइसिंग कॉन्जॉइंट मॉडल्स के, कॉन्जॉइंट मॉडलिंग के। और ये इसके अलावा मतलब प्राइमरीली यही करते हैं, ये और कुछ नहीं करते, ये यही करते हैं, ये इसी के चैंपियंस हैं। सर एक चीज, ये मैं सॉफ्टवेयर थोड़ा जानता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं सर, सॉफ्टवेयर ये हाँ रिसर्च सॉफ्टवेयर कंपनी है। कॉन्जॉइंट के मॉडल्स अब इन्होंने तो इतना कर दिए कि ऑनलाइन आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लें इनसे, और ऑनलाइन जाके मॉडल भी डिजाइन कर लें, स्टडी भी रन कर लें, क्वेश्चनर भी डिजाइन कर लें, स्टडी भी रन कर लें, रिजल्ट्स भी कैलकुलेट करके दे देगा। ये अब यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है? तो कॉन्जॉइंट में ये दो चैंपियंस हैं, कॉन्जॉइंट में ये दो चैंपियंस हैं बेसिकली ग्लोबली, और उसके अलावा बेतहाशा इंडियन कंपनीज हैं जो ऑफर कर रही हैं, US बेस्ड बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉल्यूशंस। आप खुद भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक डिजाइन टूल आपका सिंपल कॉन्जॉइंट होता है। सिंपल कॉन्जॉइंट में आप बेसिकली से आप कहते हैं कि जी 5 ब्रांड्स हैं, 5 ब्रांड्स के साथ हर ब्रांड में 3-3 फ्लेवर्स हैं। ठीक है? फिर 2-2 या 3-3 साइजेस हैं। ठीक है? 5 ब्रांड, 3 फ्लेवर्स, 3 साइजेस, और 5 प्राइस पॉइंट टेस्ट करने। ठीक है? So 5 into 3 would be 15, 15 into 3 would be 45, 45 into 5 to 25। ठीक है जी? 225। अच्छा, ये तो मैंने सिंपलर कर दिया। अगर यही में एक किसी उसको ब्रांड 8 हो जाए, वेरिएंट 6 हो जाए, तो ये परम्यूटेशंस जो है वो थाउजेंड्स में पहुंच जाती है। ठीक है? आप क्या कह सकते हैं किसी भी आदमी को कि यार ये 1000 कॉम्बिनेशंस या इवन 225 कॉम्बिनेशंस हैं, इनको जरा रैंक करो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि तुम्हारा सबसे फेवरेट ब्रांड, सबसे फेवरेट SKU, सबसे फेवरेट जो आपका पैकेजिंग, और सबसे फेवरेट
प्राइस पॉइंट क्या है। सो प्राइस पॉइंट तो इवेंचुअली सबसे लोएस्ट जो है सबसे फेवरेट होगा, बट the reason we started doing conjoint is to mimic the real life situation at the time of purchase. So simple conjoint what it does, ये सबसे पहले कहता है कि भाई ये इसको ह्यूमन की ग्रास्प में लेकर आओ। 225 या 500 या 800 combinations, nobody could crack it. So there's a thing called orthogonal design. ठीक है, वो ऑर्थोगोनल डिजाइन क्या काम करता है, वो ये काम करता है सिंपली कि इन चॉइसेस को मॉडल करके आपको 25 से 30 चॉइसेस बना देता है, कॉम्बिनेशंस बना देता है। ठीक है भाई पहला ब्रांड, पहला पैक, पहला फ्लेवर, पहली प्राइस, फिर दूसरी प्राइस, फिर तीसरी प्राइस, फिर चौथी प्राइस, फिर पांचवी प्राइस, फिर पहला ब्रांड, दूसरा फ्लेवर, पहले ही पैक, 5 प्राइस पॉइंट। तो इस तरह से सारे बनते चले जाएंगे ना। वो कहता है कि नहीं, इतने सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं यूनिक 25 to 30 कॉम्बिनेशंस तुम्हें दे देता हूँ, तुम सिर्फ ये रैंक करके मुझे बता दो, अगर इनपुट दे दो, अगर सिर्फ इनको रैंक करवा दो और इनका इनपुट मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पार्ट वर्थ क्या है हर आइटम की। विच मीन्स फ्लेवर की वजह से कितनी दफा इसने चॉइस चेंज की, ब्रांड की वजह से इसने कितनी दफा चॉइस चेंज की, प्राइस की वजह से कितनी दफा चॉइस चेंज की। तो हर आइटम जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है ना, उस कॉम्बिनेशन में हर आइटम की क्या वैल्यू है, क्या पार्ट वर्थ है, PARTWORTH, पार्ट वर्थ, क्या पार्ट वर्थ है उस पर्टिकुलर आइटम की हर कॉम्बिनेशन के अंदर, मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा। जब वो कैलकुलेट कर लूंगा तो फिर मैं कोई भी ब्रांड क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, क्या मतलब, मैंने एक ब्रांड डाला, उसका एक फ्लेवर डाला, एक पैकेजिंग चूज की, एक प्राइस पॉइंट चूज किया, पता चला कि जी इसका शेयर X आ रहा है। मैंने कहा अच्छा अगर दूसरा फ्लेवर कर दूं तो क्या होगा, तीसरा कर दूं तो क्या होगा, अच्छा फ्लेवर तीनों पे फर्क नहीं आ रहा, ओके पैकेजिंग ये कर दूं तो क्या होगा। सो इस फ्लेवर के इस पैकेजिंग के साथ ये ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पे गेट्स द मैक्सिमम यील्ड। दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द मॉडल, यू कैन सिमुलेट द मॉडल। ठीक है, अच्छा, ranking exercise still it's tedious, the simple conjoint that I was referring to. Why it is tedious? आप 25-30 कार्ड जब किसी एक आदमी को कहते हैं कि भाई इसको पहले एक काम करो, वो जो आप कंसिडर करोगे खरीदने को वो अलग कर लो, वो जो somewhat moderately तुम कंसिडर करोगे वो अलग कर लो, और जो बिल्कुल नहीं खरीदोगे उनको अलग कर दो। तो रैशनली 8-10 की 3 ढेरियां बन जाती हैं। फिर आप कहते हो कि अब इनको रैंक कर दो। तो 10 को रैंक करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन स्टिल दैट वाज द डाउनसाइड ऑफ दिस टेक्निक एंड हेंस इट इज अगेन नॉट बीइंग यूज्ड। सिंपल कॉन्जुगेट, सिंपल कॉन्जुगेट से आगे हम चलें तो अगली चीज आपकी आ जाती है चॉइस बेस्ड कॉन्जुगेट। ठीक है, तीसरी टर्म तो छोड़ ही दें, मतलब इवन इससे भी एडवांस टेक्निक, सब चॉइस बेस्ड से भी एडवांस टेक्निक मौजूद है। ठीक है, बट चॉइस बेस्ड में और सिंपल कॉन्जुगेट में बेसिक फर्क क्या है। चॉइस बेस्ड में मैंने आपको सिंपल कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया कि आपने रैंकिंग करवानी है 10 कार्ड्स की थप्पी की 3 दफा, विच इज टीडियस। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप कहते हैं कि यार रिस्पोंडेंट का वर्कलोड कम करो, वर्कलोड कम करो और इसको साथ में और रियलिस्टिक बना दो। तो ये काम कैसे हो सकता है, आपका हमेशा जब भी आप परचेज करते हैं तो कोई इवोक सेट होता है ना, यार ये इन 3 में से कोई लेना है। चिप्स आप ले रहे होते हैं, रैक में आपके पास कितने SKU और फ्लेवर्स और साइज होते हैं, कोई तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है ना, यार 3 लौंडे साथ आएंगे तो ये वाला 50 वाला ही लेना है। अब तो खैर वो 50 वाला तो एक को नहीं अटकता, 100 वाला लेना है फॉर एग्जाम्पल, 100 वाले ही लेने, 100 वाले में फ्लेवर योगर्ट पड़ा हुआ है, सॉल्टी पड़ा हुआ है, चीज फलाना नहीं खाता यार। अच्छा लेस कुरकुरे, अब ये ब्रांड लेना पड़ा है, ये सबसे पहले डिसाइड किया, अभी ब्रांड बाद में आ रहा है। एक दोस्त ने कहा अबे यार मुझे यार ये स्लांटी नहीं पसंद यार, ये वाला नहीं लेना, ये ले ले। तो
ये सारी 3-4 लोगों की चॉइसेस मिलके आपको बताती है कि कौन सा पैक कौन से फ्लेवर में किस साइज में लेना है। इसको मिमिक करने के लिए क्या किया जाता है, चॉइस बेस्ड कॉन्जॉइंट भी काम वही करता है, ऑर्थोगोनल डिजाइन बनाता है, जितने भी परम्यूटेशंस बन रहे हैं उसमें से एक वर्केबल 30-40 कॉम्बिनेशन, 25-30 कॉम्बिनेशन आपको दे देता है। बट फर्क ये सिर्फ कि ये एक वक्त में आपको 4 परम्यूटेशंस देता है या 3 डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर डिजाइनिंग इट, 3 से 4 कॉम्बिनेशन देता है कि जी ये प्रोडक्ट ये है इस फ्लेवर में, इस साइज में, इस प्राइस पे। अब रिस्पोंडेंट को ये भी नहीं पता, एक साथ नहीं देख रहा वो 5 प्राइस पॉइंट ऑफ द सेम ब्रांड ऑफ द सेम वेरिएंट, सो दैट आपने वो जो होता है ना ऑर्डर बायस और कि यार अच्छा सबसे कम यही है तो ऑब्वियसली मैं सबसे कम मैं तो यही लूंगा। आपने कहा कि नहीं, इस कॉम्बिनेशन में जब ये ब्रांड है, ये फ्लेवर है, ये पैकेजिंग है तो ये प्राइस पॉइंट है, दूसरा कोई ब्रांड उसकी ये प्राइस, उसका ये फ्लेवर, उसका ये पैक, उसका ये प्राइस, तीसरा ये फ्लेवर, ये ब्रांड, ये प्राइस, चौथा ये, वो 4 में से एक वक्त में एक स्क्रीन पे उसको 4 प्रोडक्ट दिख रही हैं, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इस कॉम्बिनेशंस, इन 4 में से एक चूज कर लो, सिंपल ना, 3 में से एक चूज कर लो। So you actually mimic the very real life situation by giving him limited options, a evoke set to choose from. So when you give them an evoke set of 3 to 4 items, now they are very capable, the human brain is very capable of choosing respective brand at a respective price with a preferred flavor, with a preferred packaging or what not. मतलब आप कोई भी आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इवन हमने टेल्को के लिए जैसे ये किया, तो टेल्को में आप वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो इस फीचर ले जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली के 100 मिनट हैं, इसमें नहीं है, इसमें 50 मिनट है, इसमें डेटा नहीं है, इसमें 100 MB है, इसमें 400 MB है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो you can play with all the possible attributes of a product। जो प्रोडक्ट बंडल में जितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स एज अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट जिसके साथ आप मार्केट में प्राइसिंग करते हुए खेल सकते हैं, ठीक है। द टर्म